ओहो रेडियो पर कैप्शंस प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। presented by Capsons। एक तो हमारे डांडी काठियों से निकले हुए दीपक चमोली। तो मैं अपना जब गाता हूँ तो मेरा पूरे शरीर में ही गाना चलने लगता है। फिर सनी देओल कह दूं? दयाल ला 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 ला। तो मुझे थोड़ा सा दुख है इस बात का, बड़े बड़े जो फेस्टिवल हैं जहाँ शोज होते हैं वहाँ मुझे अपने जौनसार के कलाकार कम दिखते हैं। चारों गाइने मासू राजा चारी है भाई। बार बार एक फरमाइश आ रही थी, थलकी बजा और सुनाओ, थलकी बजा और सुनाओ। वो नाराज हो गए, उन्होंने माइक की स्टेज में छोड़ दिया। हाँ 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 वो जो छिपुरी हल्की बजाना। अंदाज में अपना ही रखा। नहीं, बहुत जबरदस्त। छोड़ी देना मेरी कमरी हाथ दो बेगानी जरू ओ बेबी है। बाबा कुटानी और आप गंगा धराए शिव गंगा धराए। मुझे भी नहीं था मालूम कि ये गीत एक दिन पूरा देश सुनेगा और उत्तराखंड की झांकी इसमें निकलेगी। कुरेडोली चौमासे की रित आई कोई माँ बबड़ा दी ये खुली। तो मैंने गाया और किया कुछ भी नहीं था, बस एक आला उन्होंने डायरेक्ट मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे। तू पाने आना पाने दिल तारा छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। एक बार तो मैंने कमेंट पढ़ा कि आप विकिपीडिया से गाने ढूंढते हो, आपको मिलते कहाँ से? चल बेजरों का सेना चल बेजरों का सेना। ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल। इन एसोसिएशन विद आनंदम हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। तो गाता रहे मेरा हिल, बिल्कुल आपका हिल और दिल, उसको मिलाने की कोशिश पिछले कुछ हफ्तों और अब यूं कहें कि कुछ महीनों से चल रही है। आप लोग इन एपिसोड्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, थैंक यू उसके लिए। उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पे इन पूरी वीडियोस को आप देख पाते हैं और साथ ही आनंदम का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है वहां पर भी आपको ये सारी की सारी वीडियोस नजर आती हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह के जो गीत हैं, इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं जो आपके हर पल को आनंदम में बदल देते हैं, वैसे आर्टिस्टों को हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहेंगे। तो आज के दोनों आर्टिस्ट आप देख ही चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि कौन होने वाले हैं। एक तो हमारे डांडी काठियों से निकले हुए दीपक चमोली जो योग नगरी ऋषिकेश में रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे ओहो रेडियो के इस शो पर आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद। और साथ में हमारे भाई जौनसार क्षेत्र से बहुत कमाल के उम्दा आर्टिस्ट और बहुत ही बढ़िया स्टेज पे भी परफॉर्म करते हैं और न केवल जौनसार क्षेत्र में बल्कि हिमाचल में भी उनको बहुत पसंद किया जाता है। सनी देओल कह दूं? दयाल कई दफे हुआ ऐसा स्टेज पे, इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा सनी देओल जी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे सनी देओल, यार ये सनी देओल तो नहीं लग रहा है ये। नहीं, मैंने कई दफे कहा, मैंने कहा फर्क सिर्फ जो मात्रा का है वो यहाँ भी है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी बहुत फर्क है। वो जो मात्रा वहाँ देओल पर या दयाल पे है तो वो उसी में फर्क है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पर। और दीपक भाई आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत समय से आपको मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता रहता था और बड़ी इच्छा थी कि यार कभी बैठें, बातचीत करें, थोड़ा सा आदान प्रदान हो विचारों का, क्या सोचते हैं म्यूजिक को लेके। तो आज हमने आपको इस शो पे आमंत्रित किया है। जर्नी कैसी रही आपकी अभी तक की, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए रहते हैं मेरे ख्याल से पिछले काफी समय से। तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप वीडियो नहीं डालते हैं। हाँ जी, काफी टाइम से। जी, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। गाना तो मैं बचपन से ही गाता हूँ, मतलब जब मैं चौथी क्लास में था तब से गाना गा रहा हूँ। तो अभी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब गाना गाने का। और सोशल मीडिया में लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। 3-4 साल पहले से वीडियोस डाली थी। हमें पता भी नहीं था कि सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, यूट्यूब क्या होता है। बस हम तो एक तरफ से लगे हुए थे, वीडियोस डालो, अच्छे अच्छे गाने गाओ। तो अब जा कर के कुछ लोग जुड़ चुके हैं और अब जाके पता भी चला है कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है, क्या पावर है। तो अभी काफ़ी टाइम, पिछले लगभग 6-7 महीने से तो पर डे एक वीडियो में कुछ ना कुछ अपलोड ज़रूर करता हूँ अपने फेसबुक में, और यूट्यूब में भी बने रहते हैं। तो गाना जो है वो बचपन से ही, बाकी
श्रीनगर था मैं पहले, श्रीनगर गढ़वाल में, और गुरुजी मेरे श्रीनगर में हैं। जब मैं 9th क्लास में था तब मैं हारमोनियम बजाना उस टाइम पे सीख रहा था, अपने गुरुजी से उस टाइम सीख गया था। तो शशि मोहन उनियाल जी जिनसे हारमोनियम मैंने सीखी है, गुरुजी मेरे। उसके बाद जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी फर्स्ट आया मतलब कुछ ऐसा रहा कि जहाँ पे भी गाया, जो भी गाया, तो भगवान का कुछ आशीर्वाद रहा। और कुछ ये है कि मेहनत भी मैं करता ही हूँ, पहले से ही करता हूँ। तो कॉलेज में सीखना शुरू किया, मतलब कॉलेज तो वैसे तो मैंने बीएससी किया है, बट मैं म्यूज़िक अलग से सीखता था। तो मेरे गुरुजी हैं श्रीनगर में, वीरलाल जी, जिनसे मैंने गायन की शिक्षा ली है। और कॉलेज में फर्स्ट आया, उसके बाद धीरे धीरे होते करते, और आज मतलब अब ये है कि उत्तराखंड में कहीं भी जाओ तो 2-4 लोग पहचान के मिल ही जाएंगे। जहाँ पे भी जाऊँगा तो उन्होंने गाने वहाँ तक पहुँच चुके हैं मतलब। और अभी भी मेहनत जारी है बाकी। बढ़िया। तो गाने का जब जिक्र हो रहा है तो आपका एक गीत जो बहुत वायरल हुआ मेरे ख्याल से, तेरे खुटियों माँ। हाँ, तेरे खुटियों माँ। ये लोकगीत है? ये लोकगीत है, काफ़ी पुराना है, और मुझे पता भी नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ये शायद ये अनिल बिष्ट जी ने पहले गाया है, और भी लोगों ने, किसी ने गाया है शायद। और मैंने भी प्रयास किया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया है। तो 2-3 साल पहले काफ़ी वायरल हुआ था ये। कितने लोग देख चुके हैं अब तक तकरीबन? ये तो अलग अलग फेसबुक पेजेस में तो पता नहीं मिलियंस में व्यूज़ थे, बट मेरे जो हारमोनियम के साथ वीडियो है उसमें अलग 1-2 मिलियन व्यूज़ उसमें हैं। फिर जो ऑफिशियली रिकॉर्ड करवाया था उसमें 1-2 मिलियन व्यूज़ है। तो काफ़ी सारे लोगों तक, पूरे उत्तराखंड तक पहुंच गया। जी, तो इसी गीत के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक। तेरे खुटियों माँ। ठीक। तेरी खुटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज सुमन तू नवे नाराज तेरे खुटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज सुमन तू नवे नाराज तेरी खुटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज सुमन तू नवे नाराज। सगोड़ी पणीच सुमन सगोड़ी पणीचा सगोड़ी पणीच सुमन सगोड़ी पणीचा तेरी मुखोड़ी ज्ञान भाई तेरी मुखोड़ी ज्ञान भाई खुद लगी चा तेरी खुटियों माँ लगिने कुत गली लगिने पराज सुमन तू नवे नाराज तेरी खुटियों माँ लगिने कुत गली लगिने पराज सुमन तू नवे नाराज। बहुत जबरदस्त। ये बुलंद आवाज यूं ही बुलंदियों को छूती रहे, हमारी शुभकामनाएं। और जितना आप खुल के गाते हैं मेरे ख्याल से वो इसलिए भी है क्योंकि आप दिल से गाते हैं। कोशिश तो यही होती है कि दिल से ही गाओ। जी जी, बिना फिक्र किए कि कौन देखेगा सुनेगा। नहीं, फिक्र तो करनी है। मतलब एक चीज़ है, सोशल मीडिया में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले तो शर्म ही बेच के खानी पड़ेगी क्योंकि शर्म आएंगे तो नहीं कर पाएंगे फिर। तो मैं अपना जब गाता हूँ तो मेरा पूरे शरीर में ही गाना चलने लगता है फिर। केवल मुंह से नहीं आता, वो पूरे शरीर में ही आता है फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सनी भाई आपके पास आ रहे हैं। दीपक भाई का काम आपने सुना ही होगा, कैसे लगते हैं गायक के, किस तरह से देखते हो? दीपक भाई से मैं पहली दफ़े मुलाकात हुई है, हालांकि सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं और भाई के बहुत से वीडियोस देखे हैं। हम थोड़ा सा क्या है कि हम पहाड़ी लोग म्यूज़िक को इतना नहीं सीख पाते, लेकिन दीपक भाई को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा रमे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जिस हिसाब से दौर है, जो ज़माना है, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे भी म्यूज़िक का ABCD नहीं मालूम, जो है वो सब ईश्वर की कृपा है, मासूम महाराज का आशीर्वाद है। तो जब ऐसे कलाकारों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, असली संगीत, असली म्यूज़िक। थैंक यू सो मच जी। आप जौनसार क्षेत्र से आते हैं और अब तो फिर भी सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, लेकिन एक समय ये था कि हमें कुमाऊं क्षेत्र में ही लगता था कि हमारे अलावा सिर्फ गढ़वाल है। और गढ़वाल में शायद लगता होगा कि गढ़वाल वाले क्योंकि आपसे वाकिफ थे, क्योंकि
गढ़वाल का बेल्ट जौनसार से लगता है, लेकिन कुमाऊं के लिए स्पेशली हमें उतनी जानकारी नहीं थी। मुझे भी शायद कुछ साल पहले ही पता चला कि हाँ, हमारा एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा जौनसार का है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और इसीलिए कोशिश ये थी कि जब गाता रहे मेरा हिल के एपिसोड्स हों तो उसमें हम उस तरह के कलाकारों को बुलाएं, और इसीलिए आपको हमने यहाँ पे बुलाया भी। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं पिछले 9-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दुख है इस बात का कि जहाँ गढ़वाल में बड़े बड़े जो फेस्टिवल हैं, जहाँ शोज होते हैं, वहाँ मुझे अपने जौनसार के कलाकार कम दिखते हैं। तो मैंने कई दफ़े इस बात को बोला भी है कि यार हमारे जौनसार में दशहरे में जब भी बड़े का आयोजन रहते हैं, नेगी जी स्टार नाइट कर चुके हैं, बर्तमान जी स्टार नाइट कर चुके हैं, मीना दीदी वहाँ आ चुकी है, गजेंद्र भाई वहाँ आ चुके हैं, तो ऐसी हमें क्या कम है कि आप लोग हमें छोड़ देते हो। तो थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं एक दुख है मुझे कि चलिए खैर समय के साथ अब धीरे धीरे हो रहा है। तो शायद यही क्या वो वजह है, बहुत बार ये बोला जाता है कि जौनसार का एरिया हिमाचल से ज़्यादा लगाव महसूस करता है या वहाँ ज़्यादा प्रेम मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? अब हमें प्रेम कहीं से भी मिल रहा हो, लेकिन है तो हम उत्तराखंड से है ना। बिल्कुल। और जब उत्तराखंड की बात होती है तो उसमें गढ़वाल भी और कुमाऊं भी है। हाँ, थोड़ा सा हमारा जो गीत है, हमारा जो कल्चर है, वो हिमाचल से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद उधर समझ ना आती हो चीज़। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि हमारे जौनसारी गीत जो गढ़वाल में बहुत ट्रेंड में रहते हैं। तो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। अब हो सकता है कि आने वाले समय में हो हम भी इधर की तरफ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से जो कल्चरल एक्सचेंज है, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये हमें ना थोड़ा सा अपनी जो पाठ्यक्रम है, हमें जो पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसको, चाहे वो बोली भाषा को लेके हो, चाहे खान पान को लेके हो, चाहे पहनावे को लेके हो, और त्योहारों को लेके, एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ें हैं उसका कल्चरल एक्सचेंज होना बड़ा ज़रूरी है। शायद वो हमारे लिए क्या होता है कि हम मान लीजिए कुमाऊं क्षेत्र से हैं तो हल्द्वानी से सीधा दिल्ली निकल गए, गढ़वाल वाले ऋषिकेश से दिल्ली हम अपने राज्य को ही ठीक से नहीं घूम पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर थोड़ा घूमें, थोड़ा ट्रैवल करें, थोड़ा रिसर्च करें, तो मेरे ख्याल से हमें मालूम चलेगा कि जो हमारी हेरिटेज है ना। तो आपका एक गीत ओ बेबी है, हमारे यहाँ तो बड़ी डिमांड आती है उसकी ओ रेडियो के ऊपर। मैं चाहता हूँ अगर इसी गाने के साथ हम शुरुआत करें तो। जी बिल्कुल, ये गीत महेंद्र चौहान जी ने लिखा हुआ है जी, और मैंने कवर किया था इसको। मुझे भी नहीं था मालूम कि ये गीत लोगों से, श्रोताओं से मुझे इतना प्यार मिलेगा। आप यकीन कीजिए, इस गीत के अंदर पाकिस्तान के भी कमेंट हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये गीत लगभग हर राज्य में सुना गया, और मैं तमाम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जौनसारी पहला गीत है जो 8 मिलियन क्रॉस है। पहला गीत? हाँ, ये पहला गीत है जो 8 मिलियन क्रॉस है। अभी तक इस है जो है गाने 4-5 है, लेकिन 8 मिलियन ये मेरे लिए भी और मेरे जौनसार के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो चलिए। हो हो ला 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 ना 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 हो हरे नाड़े बकरी चोरो सुके नाड़े गोरु, हरे नाड़े बकरी चोरो सुके नाड़े गोरु, छोड़ी देना मेरी गोमरी हाथ, तू बेगानी जोरू ओ बेबी है, हाय बेबी है तू बेगानी जोरू ओ बेबी है, हाय बेबी है तू बेगानी जोरू ओ बेबी है। शेरे रे 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 शेरे रे 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 रे। एक हाथे मोबाइल करे तुझे हाथे घड़ी, एक हाथे मोबाइल करे तुझे हाथे घड़ी, हेलो हाय भी बाए कर दी तू नाच दी पड़ी ओ बेबी है, हाय बेबी है तू नाच दी पड़ी ओ बेबी है, हाय बेबी है तू नाच दी पड़ी ओ बेबी है। अच्छा, इसमें क्या था कि इसमें शुरू में कहा कि तू बेगानी जोरू, तो उसे मालूम नहीं था कि वो बेगानी जोरू नहीं है, वो अनमैरिड है। तो लास्ट में हम लोगों ने खुद एक लाइन ऐड की थी एंड में, कर दी थी।
तू छोरी कवारी, हाँ जी तू छोरी कवारी, हाँ बड़ा दीवाना तेरा छोरा सजन सारी ओ बेबी है, हाय बेबी है छोरा सजन सारी ओ बेबी है, हाय बेबी है छोरा सजन सारी ओ बेबी है। वाह क्या बात है। और भाई ये म्यूजिक टीम के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि माहौल जो है ये जबरदस्त बना देते हैं एकदम। बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपका पीछे एक कोलैबोरेशन बड़ा गजब निकला। वो मेरे ख्याल से वो तो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो भी लोग ऋषिकेश या भोले बाबा के फैन हैं, जो उनको मानते हैं, उनकी नज़र में तो मतलब कमाल ही हो गया था। बाबा कुटानी और आप बैठ के क्या जैम कर रहे थे, क्या हो रहा था वो? एक्चुअली कुटानी जो है सुमित कुटानी, हाँ। उनका नाम है सुमित, अब वो बाबा हो गए हैं। और वो बाबा हो चुके हैं। तो सुमित जो है श्रीनगर गढ़वाल से है और मैं भी श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। तो मुझे पता तो था वैसे, क्योंकि जब मैं ऋषिकेश आया था 2011-12 में, उस टाइम पे सुमित मिला था मुझे। और उसके बाद इतने सालों बाद 10-12 साल का जो गैप रहा, तो उसके बाद में सुनने में आया कि सुमित कुछ ये हैंड पैन, अब हमारे तो गढ़वाली में वो फोल्ट बोल देना, मैं फोल्ट नहीं होने देना। तो हैंड पैन उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसमें अच्छे अच्छे स्वर उसमें आ रहे हैं। तो मैं मिलने के लिए गया सुमित को, और मजाक में ही बनाई थी वीडियो। तो वीडियो क्योंकि जो उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो तो मेरे मुंह से चाहते हैं कि ये गढ़वाली ही गाए, बस केवल गढ़वाली ही सॉन्ग गाए। लेकिन वो हिंदी था, तो हिंदी पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी ने लिया नहीं, तो 1 साल तक वायरल नहीं हुआ वो। लेकिन उसके बाद जब वायरल हुआ तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, आप अगर पढ़ेंगे कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं और ऐसा वैसा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, और पूरे भारत से ही उसमें तो लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा तो उसमें मेरे यूट्यूब चैनल में है उसमें व्यूज़, और मेरे ख्याल से करोड़ों व्यूज़ तो इंस्टाग्राम में हर पेज ने वही पोस्ट कर दिया, जिसके काफ़ी सारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं। जहाँ भी देखो वही चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो काफ़ी अच्छा रहा सुमित के साथ वो। तो भोले बाबा को जरा मनाया जाए, लगा दें, मनाया जाए। जी बिल्कुल। ओ ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वाह जी वाह 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 वाह। हाँ, चढ़ा जो पर्वत की चोटी पे मुझको भोलेनाथ दिखे हैं। वाह वाह जबरदस्त। तो सनी भाई, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में मैं कह रहा था, क्योंकि आप स्टेज बहुत परफॉर्म करते हैं और मैंने देखा है वो चलते कूदते हुए आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये क्या रहता है टाइम का? कुछ आर्टिस्ट होते हैं 45 मिनट वाले, कुछ होते हैं 90 मिनट वाले, आप 90 से शुरू करते हो। दरअसल मैं हिमाचल में भी शो करता हूँ, अपने जौनसार में भी, और इधर रवई घाटी। रवई घाटी में मैंने बहुत से शो ऐसे किए हैं कि जो सुबह के 6 बजे हैं, हमने अच्छा। स्टेज पे गा रहे हैं और सूरज हमने उगता हुआ देखा है। पहले डुबाया है फिर उगाया है। हाँ, पहले डुबाया फिर, और ऐसा एक दफे नहीं कई दफे ऐसा हुआ है। लास्ट कब अभी हुआ मैं था? अभी रिसेंटली परसों मैं 11 को कोट गांव एक जगह है, बारिश थी, रेड अलर्ट था। अच्छा, उनका जुनून देखिए कि मैंने एक बार मना कर दिया था, मैंने कहा यार रोडों का बहुत खतरा है और मैंने कहा दूर भी आना है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने जब देखा उन्होंने फ़ोन जब कट किया तो बहुत मायूस हो गए थे।
तो फिर अंदर से दिल नहीं माना, मैंने कहा यार किसी को मायूस करना अच्छा नहीं है। मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैं अगले दिन निकल गया था। अगले दिन मैं इधर से चक्राता होते हुए गया, हनोल होते हुए, महाराज जी के दर्शन करते हुए। दूसरे दिन मैं कोटगांव पहुंचा। आप यकीन कीजिएगा, मेरे पेज पे वीडियो डला है। ऐसा जुनून संगीत के प्रति और ऐसे भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम अपने शो में देखी है। ऐसे बारिश में लोग आए और उन्होंने सुबह के 6 बजे तक लगातार उन्होंने डांस किया है। मैं खुद शॉक्ड रहा कि ये सब कैसे। तो लोगों का 45 मिनट रहता है, मुश्किल से 1 घंटा रहता है, 2 घंटा। आप देख लीजिए कि 10-11 बजे शुरू हुआ, सुबह के 6-7 बज गए हैं। ये होती है मतलब जिंदा दिल लोग जो होते हैं वो फिर उनको समय का कहाँ पता चलता है। तो ये संगीत के प्रति लोगों का जुनून है, एक कलाकार के प्रति अपना प्यार है। और आपने हनौल का जिक्र किया, महासुदेवता की जय हो। क्योंकि जिस तरह से कुमाऊं में गोलू देवता को बड़ा माना जाता है, उसी तरह हनौल और दूर दूर से हिमाचल से भी लोग आते हैं और हमारे उत्तराखंड से भी वहाँ आते हैं देवता के पास में। हारुल अगर कोई आप जी बिल्कुल, जरूर 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 जरूर। हारुल वैसे वीर रस है, और हारुल जो अगर आप हमारा जौनसार का इतिहास वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जब हारुल को सुनोगे तो उसमें पूरा इतिहास आपको मिलेगा। वो चाहे बिल्कुल वो, क्योंकि हारुल अक्सर जो जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी वीरों ने, उन पे आधारित बहुत सी हारुलें हैं। उन्हीं में से मासू महाराज पे भी वहाँ हारुल है। तो मैं मासू क्योंकि जिक्र महाराज जी का हुआ है, आज जो कुछ हूँ सब उसकी देन है। क्योंकि बहुत कम समय में ऐसे पल सामने आए जो कभी सोचे नहीं थे। क्योंकि 2018 जब आप उत्तराखंड की झांकी देखते हो तो उसमें सन्नी देओल की आवाज़ में गीत होता है। तो ये मेरे लिए बड़े अचीवमेंट रहे उस मासूम महाराज के आशीर्वाद से। तो चलिए मैं हारुल है ना बी माइनर। ही मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए, मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए, मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए, मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए। चारों गायने मासू राजा चारिये भाई, चारों गायने मासू राजा चारिये भाई। बोलो चारों गायने मासू राजा चारिये भाई, चारों गायने मासू राजा चारिये भाई। रे 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 रे। शाटी ना पाशीरी हारुलो आए, शाटी ना पाशीरी हारुलो आए। बोलो शाटी ना पाशीरी हारुलो आए, शाटी ना पाशीरी हारुलो आए। मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए, मोड़े मोड़ाइए राजा खेली मोड़ाए। वाह, मासू महाराज की जय। और जरूर जाइए, वो अपने आप में मंदिर भी बड़ा खूबसूरत है जी बिल्कुल। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी जो है ना वहाँ पे मिलती हैं और आप मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपनी श्रद्धा से जाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बिल्कुल, एक तो हनौल में हो गए और दूसरे लखवाड़ में। जगह जगह मासू महाराज है। मेरे खुद के गांव में एक बहुत बड़ा महल है। अच्छा। आप कभी आइएगा तो वो मंदिर जो है पूरा लकड़ी और सिर्फ पत्थर से बना, उसमें कहीं सीमेंट यूज नहीं है। अच्छा। पूरा महल है और बहुत बड़ा, शायद ही उत्तराखंड में ऐसा मंदिर हो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद आप जब देखोगे, खुद देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि वास्तव में, क्योंकि वो जो मंदिर उसमें जो पूरा जो आर्ट हुई है, हर चीज को बनाया गया लकड़ी के साथ, वो बहुत काबिल तारीफ है। वाह, बहुत बढ़िया। और आपके माध्यम से यहाँ बैठे बैठे महाराज जी के हैं, हम भी अर्जी लगा ले रहे हैं कि महाराज हैं, क्या बात है। तो दीपक भाई आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे कवर्स करते हैं, पुराने लोकगीतों को आप गाते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सीनियर कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, या उन्होंने कहा हो यार तुम लोग ये क्या करते रहते हो? कोई गीत अच्छा लगता है तो आदमी गुनगुनाता है, किसी का शेर अच्छा लगता है तो कोई पढ़ देता है, कविताएं अच्छी लगती हैं तो हम पढ़ते हैं। कभी हुआ हो कुछ? हुआ तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं जो भी गाना गा दूं, गढ़वाली या कुछ भी, तो कमेंट्स तो आते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, काफी सारे गाली देने वाले भी होते हैं।
बट ये कि गाना जब मैं किसी और का, क्योंकि जब हमने गाने गाए थे हमें पता भी नहीं था कि नाम भी लेना होता है बिल्कुल, जिसका गाना, बिल्कुल, पता ही नहीं है कि पूछना भी है उनसे या किसी से गाना है, हम इतनी तो बस जानकारी केवल नहीं गा थी। रहे हैं एक तरफ से और गाने पे लगे हुए हैं। तो काफी साल पहले, काफी तो मतलब 2-3 साल पहले जब गाने वायरल होने लगे तो कोई गया होगा नेगी जी के पास, नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़रत्न, उनके पास कोई गया कि ये लड़का देखो कितना अच्छा आपके गाने गा रहा है। उन्होंने फोन लिया, मुझसे बात की, वो तो इतने बड़े हैं, वो अच्छा उन्होंने सीखने के लिए मिला। मैं तो उसके बाद उनके घर भी गया, तो उनका यही था कि अध्ययन करो, पढ़ाई करो। मतलब अच्छी बात है, आप अच्छा गा रहे हो और काफ़ी सारे हर गीत को अच्छा गा दे रहे हो, लेकिन अध्ययन करो, अपना भी लिखो कुछ, अपना भी। तो ये सीखने के लिए ही मिला। तो बट ये है कि पुराने जितने भी हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि दानों को बोलियूं और औलों को साथ, ये बाद ही मानूबल है ना, जो बुजुर्गों की बातें होती है बाद में काम आती है। तो उन्होंने सही कहा था कि अध्ययन करो। तो उसके बाद से भी मैंने काफ़ी फिर लिखने की कोशिश भी की और अभी भी चल ही रहा है सब कुछ। और भी 1-2 किस्से और भी थे, बट ये है कि जी का क्या हुआ था? हैं जी का एक गीत है, रज्जू बिष्ट जी का गीत है, उसकी नछुयाल राया गोमा नते हुंगरा लांदो कोई सुनी की बाबा जी को कड़ाट वे बबड़ा दी यखोले ये माँ बबड़ा दी यखोले। तो मैं ये गीत मैंने गाया और किया कुछ भी नहीं था, बस एक आला हे ये बस केवल एक आलाप ही लिया था स्टार्टिंग में। तो आलाप के कारण ये वायरल हो गया। तो उन्होंने बात तो मुझसे क्या करनी थी, क्योंकि मैं तो कुछ आइडेंटिटी है नहीं अभी, मतलब नया कोई लड़का है गा रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे और इस गीत के कारण, क्योंकि उनके चैनल में भी अपलोडेड था, उनको ये लगा कि इसने बिना पूछे डाल दिया या ऐसा कुछ। तो बाद में कभी बात नहीं हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई उनसे। फिर मैंने फोन करवाया, जान पहचान भिड़ाई, मैंने कहा ये स्ट्राइक हटवाओ, क्योंकि आपको पता ही है 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। तो जो मेरा जो वीडियो बनाने का जो था, मतलब एक जो ग्रो हो रही थी जिस तरह से, फिर वो मैंने हल्का किया मैंने। तो इसलिए काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप करते नहीं जैसे पहले करते थे, कमरे में हारमोनियम लेके बैठते थे। तो अभी वो मेरे को बीच में फिर ब्रेक करना पड़ा। मैंने कहा पता चला चैनल ही बंद हो गया, इससे बढ़िया थोड़ा रुक जाओ। नहीं तो अदरवाइज तो अभी लगा रहता तो मेरे ख्याल से 5-6 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाते हैं है ना। बट ये है कि रोकना पड़ा, और अच्छी बात भी है, उससे भी सीखने के लिए मिला कि चलो भाई अपना भी करो। तो खुद से भी कोशिश होती है खुद। अभी काफी सारे गाने होंगे जो अपने भी हैं, जो अब आएंगे, मतलब तो ये अच्छा हुआ उन लोगों ने सिखाया कि यार ये तभी तो अपना भी तो करेगा कुछ ना कुछ। तो ये अभी भी नहीं पर बढ़िया है। और फैंस तो खैर चाहते ही हैं कि आप लोग गाएं। आप कह दिया करो वो तेरे शहर का जाने क्या इरादा है, आसमान कम यहाँ परिंदे ज्यादा हैं, इस चक्कर में हम गा नहीं पा रहे ठीक से। अभी लास्ट एक शो था, तो कोटद्वार से कोई भाई साहब है, कोटद्वार में प्रोग्राम होना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कितने रुपए लोगे। मैंने कहा भाई साहब पैसों के लिए मैं ये नहीं करूंगा कि मैं रिश्ता खराब नहीं करूंगा, पहली बार आपसे बात हो रही है। मैंने कहा जो मर्जी आप पे करना, बट ये है कि मैं मिल जाऊंगा आपसे, है ना। एक वो हमें पता चला, मैंने बोल दिया मैं 21 लूंगा, 25 लूंगा, अब नहीं है उनका बजट, बुलाएंगे ही नहीं फिर। तो मैं चला गया तो बोला साथ में जी भी है। मैंने कहा ठीक है, अब तो पुराना नाम है भाई साहब, तो है ही। तो स्टार्टिंग हुई जैसे, अब वो था एक शादी का फंक्शन था, और इतना बड़ा वेडिंग पॉइंट था कि मतलब कोई पता नहीं कितनी दूर दूर लोग बैठे हुए हैं। तो एक भाई साहब आए, उन्होंने कुछ गाया, तो वो तो चला गया पानी में, क्योंकि कोई किसी ने सुना ही नहीं, सब इधर उधर है। फिर मैं स्टेज में गया, क्योंकि हमने पहले जाना ही था, हम नए हैं अभी। तो मैंने बोल के और माहौल धीरे धीरे बना के उन लोगों को पास में लाया, सबके सब आके एक जगह पर इकट्ठे हुए। तो उसके बाद सुनाया, तो धीरे धीरे जैसे ही उनका मैंने माहौल बनाया तब तक आ गए। तो फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बार बार एक फरमाइश आ रही थी, थलकी बाजार सुनाओ, थलकी बाजार सुनाओ। अब मैं तो सुना दूं, मैं तो फ्री हैंड हूँ, मैं तो कुछ भी गा दूंगा, किसी का भी गा दूंगा। चले गए वो कि थलकी बाजार, तो वो नाराज हो गए, उन्होंने माइक की स्टेज में छोड़ दिया कि भाई तुम है तो मेरे गाने सुनो, तुम क्यों थलकी बाजार।
जबकि मेरी तो पूरी तैयारी थी कि एक बार और माइक दे दो उसके बाद गाऊंगा। तो मैं थलकी क्या, मैं पता नहीं कितने बाजार गा दूंगा फिर। तो उस दिन तो आप थलकी बाजार नहीं गा पाए। मैं गा नहीं पाया, लेकिन मैंने नॉन स्टॉप ऐसे गाया कि पता नहीं कितने सारे गा दिए मैंने। आज जरा 2 लाइन गा दो जरा। बीके सामंत भी यहीं बैठे थे इसी सोफे पे 1-2 एपिसोड पहले। थलकी बाजार की लिरिक्स याद होंगे कि नहीं? नहीं कोई बात नहीं, 2 लाइन गा दो अपने अंदाज में। बीके भाई दीपक भाई गा रहे हैं। ओ लाल चुन्नी कुर्ती ओ तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजो छे पूरी थलकी बजारा, बजो छे पूरी थलकी बजारा, हाँ 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 हाँ, बजो छे पूरी थलकी बजारा, बजो छे पूरी थलकी बजारा, लाल चुन्नी कुर्ती वो तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजो छे पूरी थलकी बजारा, बजो छे पूरी थलकी बजारा। वाह यार, ये बिल्कुल अलग स्टाइल में सुन लिया हमने। अरे अलग स्टाइल तो क्या है, बट अंदाज में अपना ही रखता नहीं हूँ। नहीं बहुत जबरदस्त है अंदाजे बयां तो फिर। हाँ, मतलब इसीलिए लोग सुनते भी होंगे जो कुछ, क्योंकि मैं अपने ही उसमें रहता हूँ। फिर कई सारे गालियां भी खाता हूँ, काफी सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, कई गालियां देते हैं बहुत सारी, बट ये कि कई सारे प्यार भी करते हैं, और बस नहीं, इसी बहुत का- इसी का नाम जिंदगी है, बढ़ते चलो कुछ ना नहीं कुछ। पर अच्छा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पास भी जिस दिन बीके सामंत आए थे, जी तो अब थलकी बाजार उनका सबसे हिट गाना है, बिल्कुल। तो वो इतनी बार गा चुके हैं। उस दिन उन्होंने मेरे को पहले ही कह दिया, काव्य भाई अगर थलकी बाजार की रिक्वेस्ट होगी ना किसी की, मत लेना, मैं गाऊंगा नहीं, मैं इतना गा चुका हाँ हूँ। बिल्कुल उसका उन्होंने यहाँ एक किस्सा बताया। क्या हुआ, जब ये गाना वायरल हो गया 2019 की बात है, बिल्कुल। तो ठीक हुआ, मेरा भी तभी संपर्क हुआ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। मैंने जब पहली बार गाना देखा मेरे को बड़ा पसंद आया। तब इतना नहीं था, ये 4-5 लाख लोगों ने देखा होगा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया। तो वो बम्बई रहते थे, उनको भी मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। किसी ने बताया कि भाई वहाँ देहरादून में किसी ने आपका गाना शेयर किया है। तो वो ठीक ठाक उसके बाद उठ गया, हमारी बातचीत हुई, फिर हमने तू ए जाओ पहाड़ गाना साथ में किया हमने, वो सब। वो बता रहे जब ये वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, तो दिन में, रात में, सुबह कोई कहीं से फ़ोन कर दे रहा, कोई कहीं से नंबर वंबर मिल ही आते हैं आर्टिस्टों के। सो रहे होंगे रात को एक दिन 12:30 बजे, हाँ फोन किया एक ने कि बीके भाई सेट हो रखा था कोई, तुम्हारा गाना चल रहा है यहाँ, एक बार गा दो, स्पीकर पे डाल रहा हूँ, हम डांस कर रहे हैं। बीके भाई ने कहा रुक अभी बताता हूँ तेरे को। दूसरे कमरे में गए, कह रहे मुर्गा बन रहा, मुर्गा उठक बैठक लगा अभी। बोले गाना सुन रहे हो, अच्छी बात है, 12:30 बजे कोई टाइम है ये? रात को कि फोन पे सुना दो एक बार गाना। तो कई बार ये भी हो जाता है। काफी सारे फोन होता है ये, हमें भी अक्सर आते हैं कई ऐसे। बार हो जाता है। तो लोग चलिए पी खा के फोन करते हैं रात को 8 बजे बाद में, हाँ। और फिर काफी सारे फोन आते हैं एक कि गजल दो सुना लाइन दो। सुमन तेरे नाम के नाराज, 2 लाइन बस। और अब कैसे समझाऊं, तो घर के अंदर हूँ, मम्मी पापा सब साथ में यार, तो आते हैं काफी सारे फोन। एक्चुअली 8 बजे बाद जब आदमी सेट हो जाता है ना, उसको अपनी सुमन याद आ रही होती है। बिल्कुल। तो बोले दीपक भाई से एक बार है, हाँ और क्या पता लाइन पे दूसरी सुमन ले रखी हो हाँ, कॉन्फ्रेंस ये में। भी- नहीं क्या ऐसा बताता होता है, ऐसा होता है हाँ। कि प्लीज 2 लाइनें, कोई कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं बताएंगे, हाँ लड़की रह गई प्लीज ना 2 लाइनें, वो उसे घुस गाने के प्लीज, ऐसा होता है, कई बार हुआ है। हाँ। अभी एक इधर मैं पजिटी लानी शो पे था, तो वहाँ के जो कमेटी के समिति के जो अध्यक्ष थे, अच्छा उन्होंने मुझे परफॉर्म करते पहली दफे देखा, और वो बिल्कुल डाई हार्ड फैन हो गया। अब उनके शाम को लगने 2-3 पैक, और उनकी पूरी मंडली बैठी रहती थी, सनी भाई प्लीज भाभी वाला एक बार 1 लाइन सुना दो। तो ऐसा अक्सर होता है, तो मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ ऐसा, लेकिन आज देख रहा हूँ ऐसा सभी के साथ सभी के होता है। साथ। जो गाना ऊपर जाएगा, अगर हाँ। कुछ व्यूज आ रहे हैं तो वो फिर फोन आते हैं फिर। नहीं वो अब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होगा, जहां तहां आदमी सब्जी लेने गया, भाई साहब स्टैंड अप कॉमेडी, एक चुटकुला सुना दो। तो सब्जी लेने गया चुटकुला, मेरे साथ कई बार, एक बार वैसे बोल के दिखा दो ना, हेलो हाय। फोन पे करते हैं मेरे को, मैं जैसे किसी का फोन आया होगा, मैंने कहा हेलो, बोला हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम, मैं ये बोला, अरे मैंने कहा भाई मतलब टाइम तो देखो यार, कोई सुबह रात को मतलब किसी भी टाइम शुरू हो जा रहे हो। बिल्कुल। हैं? चलिए, तो जब हमने अपने लिसनर्स को बताया कि आप दोनों आ रहे हैं, सनी भाई और दीपक भाई आ रहे हैं, तो जैसा कि मैं ओहो रेडियो पे आपको दिखा रहा था, बड़े सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए थे। ये कुछ सवाल हैं। दीपक चमोली भाई, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। ये सुमित हैं, पौड़ी गढ़वाल से मैसेज है, चल बैजरो का सेंड जो गाने में आप उन्हें बैजरो ही क्यों घुमाना चाहते हैं, ऐसा क्या है वहाँ गाने के पीछे की कोई कहानी? ये तो भैया जब बेजर हो जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या है उसमें। हाँ। एक्चुअली ये भी काफी पुराना लोकगीत है ये, तो इसकी लाइन ही है, और इसकी काफी आपने शायद सुना हो या हाँ। ना सुना हो, चल बैजरों का सहना राजुली है कुमेना। हाँ। तो राजुली कुमेना मतलब कुमाऊं की कोई राजुली है, हाँ, उसको हाँ। बैजरों को घुमाने की बात कर रहे हैं। तो कोई बैजरों का रहा होगा जिसने ये गीत बना दिया। और वैसे तो
ये भी काफी पहले गाया हुआ भी है, आजकल में ये वायरल एक्चुअली ये हो रखा है। तो मैंने कुछ दिन पहले डाला था अपने दोस्तों के साथ में ये। बहुत अच्छा गीत है और बहुत अच्छी अच्छी इसकी पंक्तियां भी हैं। सुनाई दीजिए। चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, मैं गाड़ी मांगो मोरो राजुली के कुमेड़ा। चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, मैं गाड़ी मांगो मोरो राजुली के कुमेड़ा। तिल की कढ़ाई राजू, तिल की कढ़ाई, तिल की कढ़ाई राजू, तिल की कढ़ाई, तिल की कढ़ाई राजू, तिल की कढ़ाई। छोड़ते कॉलेज छोड़ी, छोड़ते पढ़ाई, छोड़ते कॉलेज छोड़ी, छोड़ते पढ़ाई। चल बेजरों का चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, तो गाड़ी मांगो बोलो राजुली ये कुमेड़ा। चल बेजरों का सेना, चल बेजरों का सेना, मैं गाड़ी मांगो बोलो राजुली ये कुमेड़ा। जय हो। तो यार घर बैठे बैठे आप लोगों को उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दीपक भाई, सनी भाई बिल्कुल कॉन्सर्ट का मजा दे रहे हैं आपको, हैं? तो जरा कमेंट करके जरूर से बताइएगा इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी लग रही हैं, ये बातचीत कैसी लग रही हैं, और कौन से कलाकार हैं जिनको आप देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, जरूर से बताइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सनी भाई आपके पास आ रहा हूँ, ये मनीष कोहली हैं, उसी साइड के लग रहे हैं जी। कोहली हमारी टीम में भी है कि रवाई का। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि विद्रोह न मानिए में विद्रोह क्यों नहीं मान रहा है? ये गीत लगभग गढ़वाल में भी गाया है और हिमाचल में भी गाया है, और हमारे स्वर्गीय श्री जगत राम वर्मा जी ने इस गीत को गाया था पहले, और श्रीमान नंदलाल भारती जी की रचना है। बिड्रू एक लड़के का नाम है, और विकास नगर को हम लोग पहले चुड़फुर बोलते थे। क्या बोलते थे? चुड़फुर। चुड़फुर। हाँ, तो ये उसी के ऊपर आधारित ये गीत है। तो जब चुड़फुर, क्योंकि सामान वामान लेने के लिए विकास नगर ही आना होता था, तो उसी पे उन्होंने सोच के बनाया है कि बिड्रू ना मानी मेरे जानो चुड़पुर। क्यों मान नहीं रहे, मुझे तो चुड़पुर जाना है, वो बाजार का चस्का है, मार्केट घूमना है। और वो अपने बंदी को भी कह रहा है कि चुंग मेरी गांठुड़ी है मेरे जानो चुड़पुर, मेरी गंठड़ी उठा और मेरे साथ तू भी, मैं तो जा रहा हूँ तू भी चल। तो यह है, ये बिड्रू ना मानी मेरे चुड़पुरा विकास नगर के लिए बोला जाता है। वाह, ये देखो, अब ये वाली बातें जो है ना, कई बार आदमी को लगता है यार ऐसे ही लिख दिया है ना, लेकिन वो जो स्टोरीज होती हैं पीछे उसकी। और अगर चुड़पुर की जगह कुछ और नाम होता, देहरादून होता, तो उसमें इतना मजा ना आता, या विकास नगर बोलते वो तो भी मजा ना आता, लेकिन चुड़पुर, और उसी से इस गीत को जाना जाता है कि चुड़पुर बिड्रू ना मानी मेरा जाना चुड़पुर। तो कुछ अभी आपने भाई से पूछा कि क्वेश्चन किसी ने किया था कि क्या बेजरो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वो उसकी सजावट और चार चांद लगा देते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। तो चुड़पुर, अगर आप विकास बिड्रू ना मारी मेरे जानो विकास नगर, तो मजा नहीं आ रहा। बिड्रू ना मानी मेरे जानो चुड़पुर। तो यूके SSC की तैयारी कर रहे लड़के समूह गाँव वाले, बिल्कुल सवाल आ गया कि विकास नगर का पुराना नाम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरव्यूज को ध्यान से देखा करो। जी बिल्कुल। क्यों, नाम वाम का जो है। चलिए, दीपक भाई आपके लिए मोहित राणा चमोली से मैसेज कर रहे हैं, सर आपको 2 साल क्यों लग गए बंद कमरे से बाहर निकलने में, फिर गाना निकालने में? 2 साल का क्या है ये? 2 साल तो ये है क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं लगभग सारी कमरे के अंदर ही है, तो मतलब वो 2 साल है। क्योंकि मेरा जब सुमन वायरल हुआ था, तो मुझे आज भी याद है, सुमन था 105वें नंबर की वीडियो, और हर वीडियो 6-7 मिनट की थी, हालांकि फ़ोन से बनी हुई थी वीडियो। तो 100 वीडियो डालने में मुझे कितना टाइम, 1-2 साल लग गए। पहले पता भी नहीं था कि कंटिन्यू डालना है या किस तरह से। उसके बाद में मेरे गाने आए, फिर सुमन को मैंने स्टूडियो रिकॉर्ड करवाया, फिर हे मेरी स्वाणी, निर्भय की कोरोना, डोरी घुरा घुर, और ये सारे गाने। तो वो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि 2 साल। ये
ये 2 साल के, कईयों को तो और ज़्यादा साल भी लग जाएंगे कि 2 साल, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना, आपको स्टार्टिंग में समझ में आता है नहीं कि किस तरह से करना है। हालांकि आजकल तो जैसे जैसे सबके सब अवेयर हो गए, लेकिन आजकल शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सारे कि सर हमारा शेयर कर दो, अपने पेज में डाल दो, तो बस आगे बढ़ने का सबसे पहला नियम तो ये है कि शेयर नहीं करवाना किसी से। पहली बात, खुद से तैयार हो जाओ। अब मैं किसी को थोड़ी ये चले बेजेरों का, मैंने किसी को नहीं बोला कि शेयर करो, बस मैंने अपलोड किया था, और जब भगवान की कृपा होती है कि चल भाई इसको आगे बढ़ाओ, आपको बस काम अच्छा करना है और आपको पता होना चाहिए मेहनत किसे कहते हैं, कंटेंट होना चाहिए, अब चाहे संगीत में हो, चाहे जो भी जिसका फील्ड हो, उसकी बारीकियां पता हो आपको, तो निश्चित है कि अब 100 वीडियो क्यों, सारी फोन की वीडियो सारे लाखों में चले गई, 100 की 100 क्यों चले गई? कुछ कारण तो उसमें होगा कि गाना किसका है, क्यों गाना है, कहाँ से गाना है, शब्द कैसे बोलने हैं। अब कोई शब्द है, कई, अब एक गीत है नहीं कीजिएगा, रुआ धुआं से फूले क्यों तुम्हारी माया माँ, रुआ धुआं से फूले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, छारू माटू से छणे क्यों तुम्हारी माया माँ, छारू माटू से छणे क्यों तुम्हारी माया माँ, वो छोड़ा छछड़ा माया का देखिन दूर दूर बेटी, देखिन बेटी आज छकी छप तोले क्यों तुम्हारी माया माँ, आज छकी छप तोले क्यों। अब नई पीढ़ी तो छप तोले क्यों, तो वो घुसना पड़ेगा उस अंदर की इन शब्द, क्योंकि कई बार मैं सोच रहा था, एक दर्जीदीदा गाने में आते, तेरी मुट्ठी सी कमर, क्या था, मतलब ऐसी कमर जो मुट्ठी में आ जाए, तो वो उन्होंने ढंग से सुना नहीं, वो मुट्ठी का हो गया मोटी सी कमर। तो मोटी सी कमर कहाँ गाने में? अब मुट्ठी और मोटी बहुत ही अंतर हो गया हाँ, ना, तो बिल्कुल मैंने कईयों opposite। को गाते हुए सुना, स्टूडियो रिकॉर्डेड था, वो किसी ने गा रखा था कि तेरी मोटी सी कमर, तो मोटी सी कमर नहीं था, वो मुट्ठी सी कमर था, हुड़का जनी कमर, कि हुड़के जैसी कमर। पता ही कमर को नहीं ना। बस, तो मैं बस ये कि मेरे वीडियो अगर कोई देखता है तो बस पहला कारण तो उसका यही है कि मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर कर लेता हूँ, मैं क्यों गा रहा हूँ, इसको गाने से क्या होगा, कैसे गाना है ना, स्केल क्या रखना है, जहाँ से परफेक्ट स्केल क्या होगा, जहाँ से सुर नीचे भी ना जाए आगे भी ना, वो, तो ये सारी चीजें मैं पहले सोचता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा सोच के सभी काम करें तो वीडियो फिर आगे जाएगा। कई सारे वो हैं कि आप, चलो मैं जिस भी माध्यम से लगा हूँ, बट ये है कि कहीं ना कहीं मैं संस्कृति के लिए, चाहे मेरे 200 वीडियो 300 वीडियो सारे पुराने गाने की वीडियो हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई खराब कुछ भी, आजकल तो कुछ भी गा दे रहे लोग फेमस होने के लिए, बट मैं, मेरी नजर होती है बस। कई एक बार तो मैंने कमेंट पढ़ा कि आप विकिपीडिया से गाने ढूंढ दोगे, आपको मिलते कहाँ से? सारे मैं 40-50 साल पुराना गीत, कोई सा उसको किसी के कुछ लाइनें कुछ अपना आप से वो करके फिर उसे रंग भर के, और उसके बाद लोगों को ये अच्छा पुराना मतलब गढ़वाली मैटर, क्योंकि हम ही नहीं गाएंगे तो उसके बाद नई पीढ़ी फिर कहाँ से वो करेगी, फिर कहाँ से सीखेगी? वो हर जनरेशन तक पहुंचना जरूरी और शब्दों का उच्चारण सही हो, गढ़वाली जो भी भाषा जहाँ की भी हो, उसका उच्चारण। कई सारे शब्द हैं, लॉ दोनों में अंतर है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम जो हाँ। तो बस वही है, गढ़वाली के भी शब्द अगर नहीं बोले तो आप कई सारे, देना हो या, अब देना हो या खोली खोली, अब खोली कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। खोली नहीं, खोली का गणेशा हे देना हो या मोरे का नारेणा हे, हो देना हो या खोली का गणेशा हे, देना हो या मोरी का नारेणा हे। अब मैं जब गाऊंगा शब्द साफ साफ होंगे तो ही वो अंदर घर कर पाएंगे। किसी के अंदर अगर घुसेंगे तो उसमें फिर मैं ये नहीं देखता कि मैं कैसा हो रहा हूँ या कैसा गा रहा हूँ। बस ये कि मेरा प्रायोरिटी जो मैं चीज़, जैसे सपोज गाना मैं गा रहा हूँ तो उसका एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब पता चला मैं मुंह तो मैंने सही रखा, देना हो या खोली का, तो पता चला पावर ही खत्म हो गई फिर उसमें, है ना। तो मैं खोली का गणेशा हे, देना हो या मोरे का नारेणा हे। पूरा यार ये जॉ की एक्सरसाइज मतलब, हाँ है? बिल्कुल। वो हमारे ना वोकल में कहते थे, जब
रेडियो या टेलीविजन के लिए या जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आते हैं कि ए ई आई ओ यू हर साउंड अलग है। बस कुछ लोग कैसे ए ई आई ओ ये हो गया, बिल्कुल। जबकि ओ कह रहे हो तो वो ओ घूमना चाहिए ना, बिल्कुल। यू पूरा वो पेट तक जाना, ई तो वो बड़ा प्रैक्टिस करवाते थे, तो आई थिंक वही है। हाँ, शब्द सबसे पहले साफ साफ हो, क्योंकि अब या फिर स्टूडियो रिकॉर्डेड है तो वहां तो साफ हो गई, बट फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसी को भी दोबारा ना सुनना पड़े, बस मेरा ये है, एक बार में सुन के उसके समझ में आ जाए कि क्या इसने बोला है, शब्द क्या बोला है। बहुत बढ़िया। सनी भाई, आपके लिए रमेश नौटियाल का मैसेज है चक्राता से, आप ही की बेल्ट से कह रहे हैं कि सनी जी आपको निक नेम्स बहुत पसंद हैं, बेबीए, स्वीटी, गाने भी ऐसे ही हैं, तो आपको क्या कभी किसी ने निकनेम दिया है कोई? सनी भी निकनेम ही है एक तरह से। हाँ, मैं आज एक चीज का खुलासा करता हूँ, सन्नी नाम का। हाँ एक्चुअली मेरा जो रियल नेम है संदीप है, हाँ और आधार कार्ड सारे स्कूल में संदीप से जानते हैं। निकनेम मुझे दादी मुझे सन्नी करके बोलती थी, तो मैं पता नहीं क्यों मेरा मन क्या है कि इस नाम के मैं थोड़ा सा वैसा करता हूँ कि इसको यूज कर लेता हूँ। मैंने संदीप के साथ ब्रैकेट में हाँ। सन्नी लिखना शुरू किया। अब वो संदीप से सनी पूरा कंप्लीट अब सन्नी दयाल हो गया, तो शायद हो सकता है कि वो कनेक्शन उधर से ही रहा हो, क्योंकि बेबी है, मेरी स्वीटी, अभी बहुत जल्दी एक हाई बेबी भी आ रहा है, और टी सीरीज पे ये गीत रिलीज हो रहा है। पूरा पंवार जी है जो उत्तराखंड और हिमाचल को टी सीरीज का देख रहे हैं, तो 2-4 दिन में ये हाई बेबी भी आने, और तो भी शॉर्ट नेम में हाई बेबी है। बढ़िया। दीपक भाई, आपके लिए भूपेश का श्रीनगर से मैसेज है, आपके डीजे वालों के साथ क्या टाई अप हो रखे हैं क्या? आपके गाने डांसिंग सॉन्ग जो हैं? मेरा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है, बस मैं केवल गा देता हूँ, जिसको बजाना होगा वो बजाता है, अच्छा लगेगा बजाओ, नहीं लगेगा मत बजाओ। सीधी सीधी और बात खूब है। बजते हैं। बजते हैं वो भगवान की कृपा से, तो 4-5 गाने जितने आए वो सारे के सारे डीजे में ही बजे फिर, और बल्कि फोन की जितने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी डीजे में बजी है। आजकल भी ये जो अभी गाया था चल बेजरो बस, खूब बढ़िया से बज रहा है मचक के। हाँ। ये आपके लिए, सनी भाई के लिए महिमा विकास नगर से कह रही हैं, आपका ओ बेबी ये सॉन्ग आने के बाद आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा। आजकल तो वैसे भी बाबा बेबी। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए एक लाइन और किया था, मैंने इसमें ऐड कर दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि फीमेल की तरफ, तो एक लाइन थी इसमें, ताऊ देखी देखी रोई ना काबू, ताऊ देखी देखी रोई ना काबू, तू ही मेरी सोना जानू, तू ही मेरा बाबू, बेबी है। वाह। वंस मोर है। चलो, ये निक चड्ढा, ये लो नाम भी देखो यार, निक चड्ढा। चमोली जी, आपने नेगी जी का एक कवर सॉन्ग डाला था, न्यू न्यू ब्यो, क्या आपको भी वो नखरे देखने पड़े ब्यो के बाद? नहीं नहीं, मुझे कोई भी नखरे नहीं देखने पड़े। बोल दो नहीं, आ तो गया क्यों बोल। नहीं नहीं, मेरी जो मतलब हमारी बहुत अच्छी फैमिली है और वाइफ भी बहुत अच्छी है, मतलब माँ जी पिताजी सभी हम लोग बड़े प्यार से। वाइफ की चक्कर में फंस गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आ गया तो इनका बोलो नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, नखरे कुछ नहीं हुए। मेरी शादी को काफी 7वां साल लगा हुआ है, पर आज तक हमारी ना लड़ाई होती है ना कभी कोई भी नखरे हुए नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक है, मतलब फिट है। वाह। और आखिरी सवाल आपके लिए सोहन सिंह देहरादून से, आपका चौमासा सॉन्ग 2018 की उत्तराखंड की झांकी में प्ले हुआ था, तो आपको ये गाना बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये गीत श्रीमान भगत सिंह राणा जी की रचना है, और अब उन्होंने जब ये क्या कहते हैं दूरदर्शन या रेडियो पे जब आकाशवाणी पे ये गीत आते थे, तो तब मैंने कहीं सुना था इस गीत को या फिर गांव में, तो फिर मुझे लगा कि ये कुछ मेरा जैसा, ये कोदों का कोदवा एक गीत है मेरा, श्री वो रतन सिंह जौनसारी जो हमारे जौनसार के पहले कवि रहे हैं और पहले गायक रहे हैं जो जौनसार से निकले हैं, तो उनकी रचना है। तो कुछ गीत हैं जैसे पुराने गीतों, मैं बात वही करूंगा कि गीत जब बाजार में आ जाता है, वो चाहे किसी भी सिंगर का, वो उसका नहीं रहता, वो फिर पब्लिक का बन जाता है। तो शायद उसी पब्लिक में से हम लोग निकले, हमने उसे किया, हमें ये मालूम नहीं था कि ये गाने हमें पहचान बनाएंगे,
तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम जितने सीनियर लोग हैं, जितने सीनियर कलाकार हैं, ये देखो आपका ही नाम होता है इससे, अगर हम आपका कोई गीत उठाते हैं इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि हमें ये सारी चीज़ देखनी चाहिए कि आप जब भी किसी गीत को गाओ उनको क्रेडिट जो रियल हीरो हैं उसके उनको देना चाहिए। तो चौमासा ऐसा ही था और मुझे भी नहीं था मालूम कि ये गीत एक दिन पूरा देश सुनेगा और उत्तराखंड की झांकी इसमें निकलेगी और पूरे विश्व भर में उत्तराखंड का डंका बजेगा। तो थोड़ा सा अगर चौमासा हो जाए। बिल्कुल मेजर कर देना ना। ये जो गीत है ये पूरे बरसात जो आज सावन है उस पर आधारित है। दूर लागे चांदे एबे गर्मी रे दिना निड़ाओ नाड़िया शाउण रामिना। दूर लागे चांदे एबे गर्मी रे दिना निड़ाओ नाड़िया शाउण रामिना। छुपी गई डांडी डाड़ी कुरेडोली चौमासे की रीत आई गई। छुपी गई डांडी डाड़ी कुरेडोली चौमासे की रीत आई गई। हो आ हो ला ला ला। सुके खड़े नाड़े टूंदो फाटलो पानी। सुके खड़े नाड़े टूंदो फाटलो पानी। डांडे आओ कुरेड़ो चौमासे की रानी। डांडे आओ कुरेड़ो चौमासे की रानी। गड़ी जाओ नदिया चलो गाडो भरो। डांडे पड़ा माणी शुके जो करा डर। हरी फरी फिरी गई धारो ए घासुले चौमासे की रीत आई गई। छुपी गई डांडी डाड़ी कुरेडोली चौमासे की रीत आई गई। वाह जी वाह। अब कई लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि आज के गायकों में वो बात नहीं है, आज के गीतों में वो बात नहीं है। मेरे ख्याल से क्या है कि जो मैं अक्सर कहता हूं कि आज के बहुत सारे दर्शक बोलने का तो प्रयास बहुत करते हैं, सुनने का प्रयास बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। जब आप सुनेंगे इतने बेहतरीन गीत जो दीपक भाई ने और सनी भाई यहाँ पे गा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, देखिए, सुनिए। क्या होता है कि कई बार हम तक सिर्फ वो पॉपुलर नंबर पहुंचते हैं जिनको करोड़ों व्यूज हो गए और हम उसी से जज करने लगते हैं किसी भी आर्टिस्ट को। थोड़ा सा काम अगर आप देखेंगे, और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब आप वहाँ ये देख रहे होंगे जिस वक्त पे ये आएगा तो शायद आप भी वो महसूस कर पाएंगे। ये जो जिस तरह से गीत गा रहे हैं ये अपने आप में बड़ा कमाल है, बड़ा अद्भुत है। और हमारे हर उस कलाकार में जिसमें वो मादा है उसको आप सपोर्ट भी करिए और उसके काम को देखिए और जज मत कीजिए। हमारे यहाँ क्या हो जाता है, गाना आया पहली लाइन से जज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया ये बातचीत रही आप दोनों के साथ में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह आगे और भी ज़बरदस्त गीत लेके आते रहेंगे। अब आखिरी में मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बड़ा सूफी गाते हुए, और आपका तो पूरा लुक ही वैसा है, लगता है कि बाबा जी सूफी तो गाते ही होंगे। जैसे किसी को देख के ऐसा लगता है ना यार ये सूफी तो गाता ही होगा। हाँ, और आप तो खुद भी गाते हैं। तो कोई एक सूफी नंबर हो जाए और साथ में जो है अगर आप ज्वाइन कर लें तो मजा आ जाएगा। सनी भाई बिल्कुल। रब बंदे दी जात है को ओ रब बंदे दी जात है को जिब कपड़े दी जात है रू रबर बंदे की जात जिस तरह से कपड़े की जात है ये रुई, मतलब तो रुई नजर नहीं आ रही, कपड़ा नजर आ रहा है। उसी तरह से बंदे के अंदर भगवान छुपा हुआ है। मतलब भगवान नजर नहीं आ रहा लेकिन बंदा नजर आ रहा है। रब बंदे दी जात है को जिब कपड़े दी जात है रो कपड़े दे विच रूह है लुकिया कपड़े दे विच रूह है लुकिया
किते विच बंदे दे तू आपे बोले आप बनावे आपे बोले आप बनावे आप करे तू माने आना माने दिलदारा असाते तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा असाते तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा असाते तेनू रब मणिया दसी और केड़ा रब दा दवारा और केड़ा रब दा दवारा असाते तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा असाते तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा असाते तेनू रब मणिया तुझ बिन जीना भी क्या जीना 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 तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा हमें हीरों से मतलब क्या मेरा हीरों से मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना तूने मुझको सिखाया है यारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया कोई काशी कोई मक्के जांदा कोई काशी कोई मक्के दाता कोई काशी कोई मक्के जांदा कोई कुंभ बिच जाके धक्के खाता कोई कुंभ बिच जाके धक्के खाता कोई और ना कोई और ना सजदा कमाना सादे तेनू रब मणिया तू मणिया ना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया तू मणिया ना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया दसी और केड़ा रब दा दवारा और केड़ा रब दा दवारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा सादे तेनू रब मणिया तू माने आना माने दिलदारा
अब इसके बाद आपको और क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा क्या दे दें? बिल्कुल। हाँ? वाह, जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि हर एपिसोड अपने आप में कमाल होता है, लेकिन थैंक यू। मतलब ये कमाल से शुरू हुआ था, उसके बाद ऊपर गया है ये। वाह, जबरदस्त। कोशिश जबरदस्त, और जबरदस्त। सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें प्यार देते हैं। अब जब तेरे सुनने भी। की बात हो रही है ना, मैं आपको चीज सुनाता हूँ फिर। जी। जो चीज वाह, ठीक है। अब आप गौर से एक एक शब्द बस। निजर सधनी प म प द द द नि रे हो जा। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। वाह, वाह, वाह। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रहे हो मेहंदी। खून हाजिर है मेरा हथेली पे लगाने के लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क एक बहुत बड़ा सरदर्द है, और जिसने किया होगा उसे पता है, और मेरे हिसाब से लगभग सभी ने किया होगा। तो इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अब वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। आए बंठन करे कब्र पर वो मेरी, कब्र देखी मेरी तो वो कहने लगी। जो आशिक होता है वो मर जाता है, तो जिंदा रहते हुए नहीं आई, पर मरने के बाद तो आई कम से कम कब्र पर। आए बंठन कर कब्र पर वो मेरी, कब्र देखी मेरी तो वो कहने लगे। आज इसकी इतनी तो तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए हो, आप माशूक क्या हो गए। आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए। आशिकों के खुदा हो गए हो, आशिकों के खुदा हो गए। बजाइए। उसने मैयत पे आकर कहा, उसने मैयत पे आकर कहा। मैयत समझते हैं आप लोग, जनाजा जब जाता है तो मैयत पर आकर क्या कहा कि रूठ जाने की आदत तुम्हें कहाँ से आ गई। जब वो मर गया कि रूठ जाने की आदत तुम्हें कहाँ से आ गई। ए मरीज़ हिज्र, हिज्र के मायने होते हैं दुख, गरीबी, लाचारी। ए मरीज़ हिज्र ये हिम्मत कहाँ से आ गई। कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, उठ गया दुनिया से ताकत कहाँ से आ गई। उसने मैयत पे आकर कहा, उसने मैयत पे आकर कहा
तुम तो सचमुच खफा हो गए, तुम तो सचमुच खफा हो गए। आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए। आ गए मेरी मैयत वो हो। अच्छा, एक बड़ा काम था कि जिंदा रहते हुए ना आई, पर कम से कम मरने के बाद तो आई गई। आ गए मेरी मैयत वो, आ गए मेरी मैयत पे वो, सारे वादे वफा हो गए, ओ सारे वादे वफा हो गए। आप माशूक क्या हो गए, ओ आप माशूक क्या हो गए। वाह, हैं? क्या बात है, ये है महफिल है। तो क्या हुआ है ये आज पिछले 1-1.5 घंटे यहाँ ये है? ये जान है संगीत की। ये कुछ भी कर सकता है, रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है, और समझने वाला चाहिए बस। कदरदान चाहिए। अब सारे जब इतने अच्छे म्यूजिशियन बैठे हैं तो एक बार जोरदार तालियां गोटी भाई, और वो अपना भी गाने का फील निकल के रहे ना, वो जितना अच्छा बजा रहे हैं। तो कैसा रहा ये सेशन, गाता रहे मेरा हिल? बहुत ओहो अच्छा, रेडियो का। और आपका भी धन्यवाद। अरे सबसे पहले तो आपने इस काबिल हमें समझा कि आपने बिल्कुल, बुलाया। ये सबसे पहले आपको थैंक्स और- कि शायद आपकी नज़र में हम आ गए। नहीं नहीं, क्योंकि अक्सर देखा है यहाँ पे सेलिब्रिटी Thank you लोग so बड़े much, हस्तियाँ Over आपके Radio। साथ देखी है, और आपने इस काबिल समझा, तो थैंक यू। अच्छा, ये न सोचना कि तुम पे नजर नहीं, ये न सोचना कि तुम पे नजर नहीं, मसरूफ बहुत रहते हैं मगर बेखबर नहीं। है, क्या बात है, क्या बात है। बिजी तो हर इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल। बेखबर नहीं होना चाहिए। तो खबर तो थी आप दोनों की, है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जितने हमारे श्रोता हैं और आनंदम के जितने भी हाँ, जो सुन लोग रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, म्यूजिशियंस जितने हैं, आप सभी का धन्यवाद। साउंड वाले भाई का और उम्मीद है आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमको ऐसे ही मौका देखते रहेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल। और क्योंकि आनंदम का जिक्र हुआ है तो आनंदम की एक अच्छी खास बात है, वो ये कहते हैं कि आनंदम क्या है, जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो खुद को पैम्पर करते हैं ना, आदमी मीठा खाता है खुश हो जाता है, या जैसे कोई चाट खा लेता है वो भी खुश हो जाता है। खाना बड़ा जरूरी है। पुराने उस्ताद कहते हैं, मैंने साजिद वाजिद की ज़बानी सुना था, तो किसी ने उनसे पूछा था यार आप बड़े हेल्दी से, उसने बोला कि आप पुराने उस्तादों को देखो, नुसरत साहब ये वो, जिसको खाने का शौक ना हो ना, वो गाने का भी मतलब एक होना चाहिए। बोले कि वो इश्क होना चाहिए खाने से, तो क्योंकि आप अलग अलग तरह का व्यंजन खाते हैं तो आपको क्रिएटिविटी भी आती है और वैसे करके। तो आनंदम कहता है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। जीवन क्या है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है लाइफ में। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप तो बाजा इतना बढ़िया बजाते हैं, और अगर ये 2 लाइन मान लो मैंने आपको दी, आप इसको कैसे कंपोज करेंगे अपने अंदाज में? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम ही आनंदम है। सनी भाई कुछ आप भी ट्राई करो। कैसे? एक्चुअली मेरे लिए टफ है, क्योंकि मैं ज्यादा जौनसारी गाता हूँ हिंदी के तरफ, और ये जो चीजें हैं आप जब किसी को आप अपने सुर लेके अगर सेम उस पे, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, आगे क्या था? यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल आनंदम आनंदम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। जबरदस्त, मजा आ गया दोनों के साथ वाकई।
बहुत दो ही लाइन मजा आ और गया। कुछ सुना दो। पेशानिए हया ये मैं कॉलेज में गाई थी जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। और इत्तेफाक से फर्स्ट आ गया था मैं मतलब उसके बाद तो आया खैर। तो बहुत अच्छी, बहुत पुरानी कव्वाली है। पेशानिए हया तुम्हें कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाह तो आंसू निकल पड़े, रहने दो ना बुझाओ मेरे आशिया की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े, इस तरह पे इस तरह पे रहा हूँ मैं हंस हंस के अश्क गम, यूं दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले, जा रहा है वफा का जनाजा, हो जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छिपा ले, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले। ओ प्यार के नाम पर एक हसीने इस कदर जख्म दिल पर लगाए, प्यार के नाम पर एक हसीने इस कदर जख्म दिल पर लगाए, जैसे फूलों की चादर बनाकर, जैसे फूलों की चादर बनाकर कोई आशिक की मैयत पे डाले, जैसे फूलों की चादर बनाकर कोई आशिक की मैयत पे डाले, जा रहा है वफा का जनाजा, हो जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छिपा दे, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले, ये मुखालिफ हवा क्या करेगी, हाँ ये मौजे भला क्या करेगी, ये मुखालिफ हवा क्या करेगी, हाँ ये मौजे भला क्या करेगी, आदमी वो है जो मुस्कुरा कर, आदमी वो है जो मुस्कुरा कर दुश्मनों को गले से लगा ले, आदमी वो है जो मुस्कुरा कर दुश्मनों को गले से लगा ले, हो जा रहा है जा रहा है वफा का जनाजा, जा रहा है वफा का जनाजा, वो बेवफा से कहो मुँह छिपा दे, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले, छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले। नहीं हेलो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली भर
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। वो गवे गलो बनता हाथ की धगुली, गवे गलो बनता हाथ की धगुली, चम चम चमकी रे कापाई चम चम चमकी रे कापाई बिंदुली। हाय तेरी रोमाला, हाय तेरी रोमाला, गुलाबी मुखड़ी बली छाजी रे नाथ की नथुली, जय बली छाजी रे नाथ की नथुली। हाय तेरी रोमाला, हाय तेरी रोमाला, हाय तेरी रोमाला। गजब। एक शेर है ना वो फराज का कि और कितनी मोहब्बत तुझे चाहिए फराज, कि यहाँ माओ ने अपने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख दी। क्या बात है, क्या बात है। क्या है कि ये दीपक जो है, नाम तो यूं आम सा ही लगता है, हर दूसरे का हो सकता है, लेकिन जलने का मादा तो कुछ ही रखते हैं, क्या बात। और उनमें से आप एक हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, वाकई में। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है,